चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले सबसे बड़ी दिक्कत सीट शेयरिंग की है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में इसे लेकर माथापच्ची शुरू कर दी गई है। बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड में स्थिति कैसी रहेगी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर गठबंधन ही नहीं बल्कि हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में ये राह आसान नहीं होने वाली है। आम चुनाव की नजदीक आ रही घड़ी, सीट शेयरिंग पर मतभेद अभी तक जारी, नहीं छोड़ी जिद तो फॉर्मूला कैसे होगा सटीक। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। झारखंड की बात करें तो पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच 7-7 सीटों पर समझौता हुआ था। वहीं बीजेपी और आजसू के बीच 13 सीट और 1 सीट के फॉर्मूले पर डील हुई थी, लेकिन इस बार पुराना फॉर्मूला ही रिपीट होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों गठबंधनों में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की कोशिश चल रही है। इंडिया गठबंधन में तो कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आधार पर सौदा हो सकता है, यानी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा तवज्जो हासिल हो सकती है। वहीं 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सौदे में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। हालांकि दोनों दल अभी खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ये सौदे की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार भी जब हम लोगों ने गठबंधन किया था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिक सीटों पर लड़ने का काम किया था, तो ये हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और हमने कहा कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कौन कहाँ कितने सीटों पे लड़ेगा ये वक्त आने पर तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में सामने आ जाएगी। हम लोगों ने भी अपने आला कमान से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लें। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज़्यादा सीटों पर लड़े। जनाधार हमारा ज़्यादा है, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, बड़ी पार्टी है झारखंड में, तो हम लोगों ने भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। इंडिया गठबंधन ही नहीं, ऊहापोह की स्थिति एनडीए में भी है। 13-1 के फॉर्मूले के तहत बीजेपी आजसू के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आजसू अभी सोच विचार कर रही है। पिछली दफा गिरिडीह लोकसभा से 1 सीट जीत चुकी आजसू का रामगढ़ उपचुनाव में मिली जीत से मनोबल बढ़ा है। ऐसे में लोकसभा में वो 1 से ज्यादा सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। हम तो कह रहे हैं ना कि पिछले बार हमने 1 में लड़ा, 1 में जीता है जी। और पहली बार आजसू पार्टी केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक लिया है और अच्छा हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। इस बार हम एक साथ मिल करके हमने पहले ही कहा कि 14 से 14 सीट हम कैसे जीते, किस में कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, एक केंद्रीय स्तर पर तय होता है। देखिए, हमारा मानना है कि सही समय पर आजसू का केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर बिल्कुल फैसला ले लेगा। और इस पिछली बार भी आप चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव में तो हमने तो बड़ा हृदय दिखाकर गिरिडीह सीट दी थी। हमारे बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर एक आए हैं और आजसू हमारा सबसे पुराना विश्वास साथी रहा है। राज बनने के बाद सिर्फ 1 चुनाव हम साथ मिलकर नहीं लड़े, तो आजसू के साथ कोई सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इंडी गठबंधन में है, जहां लूट के माल का हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। कुल मिलाकर दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। सभी की निगाहें अपनी अपनी पार्टी के हाईकमान पर लगी हैं कि उनके बीच सीटों को लेकर क्या फॉर्मूला तय होता है। लेकिन अगर यह फैसला जल्दी नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है।